और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त दंगल में इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य गौतम भंसाली टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर शशांक जोशी भी होंगे जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। इन सबके बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं। कोविशील्ड को लेकर जो बड़ी जानकारी आज सामने आई थी कि 12 से 16 हफ्ते तक का गैप बढ़ाया जा सकता है, उसको सरकार की ओर से मान लिया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल लेकर आपके पास जफर इस्लाम साहब आते हुए, चूंकि वैक्सीन की कमी है इस वजह से यह फैसला लिया गया है। अब वैक्सीन है ही नहीं तो लोगों को देंगे कैसे? आप चूक गए वैक्सीन में सरकार। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोवैक्सीन में भी कर देते। कोवैक्सीन में तो नहीं किया है। जो रिकमेंडेशंस आते हैं एक्सपर्ट कमेटी के और जो रिकमेंडेशंस को सरकार जो है एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानती है, तो इस तरह का जो कोई भी उचित नहीं होगा इस तरह की बातें कहना कि सरकार ने कोई कमी है इस वजह से। कमी किस तरह से है? कोई कमी नहीं, लेकिन आपको देखिए शेड्यूलिंग आप सबसे जरूरी है चित्रा जी की शेड्यूलिंग जो इंपॉर्टेंट है। हमने कोई एक चीज को स्टार्ट किया है, आगाज किया है, इनिशिएटिव लिया है कि एक मई से जो है वैक्सीन 18 से 44 के उम्र के लोगों को भी लगेगा। ये किसी चीज का प्रोसेस है, शुरू किया गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि उस 1 तारीख को लगा तो मतलब 1 तारीख को शुरू हुआ तो 2 तारीख को खत्म होगा। ये जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी मेडिसिन की, जैसे जैसे सोर्सिंग होगी, जब तक आपके पास कई जगहों पर तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको इसके बताता है, इसकी गलती किसकी है मैं आपको बताना चाहता हूं और संजीदगी से बताना चाहता हूं। कोई इस पे आवाज तेज करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया अपना वही नाटक जैसे वो बार बार करते हैं कि पब्लिक में आके और प्रेस में आके जो गलत बयानी से काम लेते हैं लोगों को मिसलीड करने। बताइए, किसी सरकार ने कहा था, आपसे कहा था 50% सब लोगों की, सारे स्टेट्स की राय थी कि भाई सरकार कंट्रोल ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे, वो खुद से सोर्स कर सकते हैं अपने जैसे जितना जो सोर्स करेगा अपना शेड्यूलिंग करके अपने लोगों को बताएगा कि कब कहां टीकाकरण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जंप किया, ही जंप द गन, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 3 दिन में मैं करना चाहता हूं जी। ऐसा है जी, वैसा है जी। ये लोगों को गुमराह करने के लिए आपके आम आदमी पार्टी से हमारे पास है नहीं तो मैं इसका जवाब नहीं ले पाऊंगी जफर साहब। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। अभय दुबे जी के पास में जाती हूँ। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी जगहों पर भी तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। इस वजह से ये सवाल। ठीक है, आप बोलिएगा। एक ही कमेंट बाकी भी मेहमानों का ले लेती हूँ, फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, सरकार कोई भी फैसला ले उसमें आप लोगों को कमी निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी अगले हफ्ते से हो जाएगी। अब तो कम से कम राहत मिली है ना सबको? चित्रा जी, ठीक 1 माह पहले मैंने आपके ही चैनल के शो में ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस टाइम फ्रेम को बढ़ा देगी। जो बूस्टर डोज है उसका समय बढ़ाने की तैयारी कर रही है और ये साइंटिफिक रीजंस इसके क्या है ये बताना चाहिए, नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आप कह रही हैं कि टाइम बाय कर रही है सरकार। 62 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो 18 से 44